नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेली फैट की 15 दिन की जर्नी का आज हम चौथा दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहले मैट पर लेट जाना है। मैट पर लेट जाने के बाद हमें दोनों पैरों को मोड़ देना है। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर करेंगे एल साइज में। उसके बाद दोनों हाथों को भी हम ऊपर की दिशा में करेंगे और धीरे से अपने एक एक करके पैर को नीचे मैट पर टच करेंगे। तलवे को टच नहीं करना है, सिर्फ एड़ियों को ही टच करना है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम किस तरीके से पैरों को धीरे धीरे कर नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और मैट पर सिर्फ एड़ी को टच कर रहे हैं। अपने हाथों को ऊपर की दिशा में ही रखिए। दृष्टि हमारे दोनों हाथों पर होनी चाहिए। सांसों को नॉर्मल लेते रहिए। यह क्रिया हमें 30 सेकंड तक करनी है। 30 सेकंड के करने के बाद 5 सेकंड का गैप लेना है और फिर से यह 30 सेकंड के लिए करनी है। ऐसा हमें 4 बार करना है। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखा। उसके बाद धीरे से अपने पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। 5 सेकंड का गैप रखकर हम फिर से इस क्रिया को करेंगे, पर हम इस वीडियो में आपको अगली क्रिया बता रहे हैं जिसमें हमें दोनों पैरों में गैप कर देना है मैट के बराबर और घुटनों को नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करनी है। जितना आपका हो पा रहा है उतना कीजिए। अंदर के साइड हमें घुटने को बेंड करना है। जब हम अंदर की साइड बेंड करेंगे वो घुटना नीचे मैट पर टच हो चाहिए और दूसरा घुटना ऊपर की ही दिशा में रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बेली फैट का ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारा फैट बहुत ही जल्दी बर्न होता है। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। यह क्रिया भी हमें 30 सेकंड तक करनी है और 4 सेट में। 30 सेकंड होने के बाद आप 5 सेकंड का गैप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से इस क्रिया को हम दोहराएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं जिसमें हमें एक घुटने को मोड़ देना है और नीचे मैट पर टिकाने की कोशिश करनी है और हाथों को टी की पोजीशन में रखना है। धीरे से मैट पर नीचे की तरफ रखेंगे, फिर धीरे से ऊपर की ओर ले आएंगे। यह क्रिया भी हमें 30 बार ही करनी है। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। हो सके उतना ही घुटने पर प्रेशर डालें। यदि आपका घुटना नीचे मैट पर टच नहीं हो रहा है तो आप अपने हाथों की सहायता से थोड़ा सा अपने घुटने पर दबाव डाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। ज़्यादा जोर से अपने घुटने पर दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सांस लेते रहिए और यह क्रिया भी हम 30 सेकंड तक करेंगे। अब हम यही क्रिया दूसरे पैर पर भी करेंगे। दूसरे पैर को भी नीचे मैट पर टिकाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। ये सारी क्रियाएं हमें 30-30 सेकंड तक करनी है और 4 सेट में करनी है। और हमें एक ही बात का ध्यान देना है कि हमें इन क्रियाओं को करते समय हमें अपनी सांसों पर या अपने शरीर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। जितना हो पा रहा है आप उतना ही कीजिए। धीरे से घुटने को नीचे की तरफ बेंड करेंगे और धीरे से फिर ऊपर की दिशा में लाएंगे घुटने को। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं जिसमें हमें दोनों पैरों को ट्विस्ट करते हुए नीचे मैट पर बेंड करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमारा घुटना हमारे दूसरे पैर की एड़ी को टच करते हुए रहना चाहिए और हाथ हमारे टी की पोजीशन में ही रहेंगे। यह क्रिया भी हम 30 सेकंड तक करेंगे। 5 सेकंड का गैप, उसके बाद फिर से
यह क्रिया हम 4 सेट में करेंगे। हमें सारी क्रियाएं इसी तरीके से करनी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद वज्रासन में बैठने के बाद में हम आपको अच्छे से दिखा सकते हैं किस तरीके से। वज्रासन में बैठ जाइए, हाथों को बांध दीजिए, दोनों हाथों की अंगुलियों को कोहनी पर टच कीजिए और शरीर को ऊपर की दिशा में लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यह क्रिया भी हमें 30 सेकंड तक करनी है। ये सारी क्रियाएं, ये सारे आसन जितना हो सके आप सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं जब आपको कुछ भी खाया हुआ न हो, करीबन 1 से 2 घंटे तक। यह क्रिया भी हम 30 सेकंड तक करेंगे। हमें बस इसमें इतना ध्यान देना है, सांस लेते हुए शरीर को ऊपर लेना है, सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, हाथों को ऊपर करते हुए 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से बॉडी को नीचे की तरफ ले आएंगे और उसके बाद हाथों को भी नीचे की दिशा में कर देंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आसन है नौकासन, जिसमें हमें सबसे पहले दंडासन की अवस्था में बैठ जाना है। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को मोड़ दीजिए और एक एक करके पैर को ऊपर की दिशा में कीजिए। अब हाथों को छोड़ दीजिए और हाथ ऊपर की दिशा में। अब पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। आप अपने हाथों की सहायता से आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं और सीधा करने के बाद दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इस क्रिया को या इस आसन को किया है। 10 सेकंड होल्ड किया है। अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं, धीरे से दोनों पैरों को ऊपर कीजिए, हाथों को सीधा कीजिए, हाथों की सहायता से पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हाथों को सीधा कर दीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। 10 सेकंड का ऐसे हमें 4 सेट लगाने हैं। अब धीरे से पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है भुजंगासन, जिसमें हमें मैट पर पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रख दीजिए और उसके बाद सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की दिशा में कीजिए। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए अपनी बॉडी को। भुजंग आसन यह हमारी भुजाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ हमारे बेली के फैट को बर्न करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है और हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए भुजंग आसन बहुत ही फायदेमंद है। 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे और उसके बाद 5 सेकंड तक का रेस्ट करने के बाद फिर से सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की तरफ लाएंगे। इस क्रिया में हम अपने हाथों को अपने सर के पास भी रख सकते हैं और अपने छाती के पास भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ लाएंगे। उसके बाद सांसों को रिलैक्स कर देंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जिसमें हमें उल्टा ही लेटे रहना है। उसके बाद दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ियों को पकड़ने की यानी एंकल को पकड़ने की कोशिश करनी है और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद 5 सेकंड तक शरीर को होल्ड करके रखिए। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। एक बार फिर से करते हैं। सांस भरते हुए बॉडी को और पैरों को ऊपर करेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे।
उसके बाद धीरे से बॉडी को नीचे ले आएंगे। इस तरीके से हमें 5 सेट करने हैं, 5-5 सेकंड का होल्ड करते हुए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ आ जाते हैं। धीरे से मैट पर वज्रासन की अवस्था में पहले बैठेंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे आसन में जाएंगे, जिसमें हमें टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है और पैर की अंगुलियों को मैट पर रखिए। दोनों हाथों में कंधे जितना गैप होना चाहिए। फिर धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और पैरों को पीछे की दिशा में करेंगे। यह आसन कुंभकासन है, यानी कि प्लैंक पोज। इस आसन में हमें 30 सेकंड तक रहना है। 30 सेकंड तक अपने बॉडी को होल्ड करके रखेंगे। इस अवस्था में रहते समय हमारे पेट पर बहुत ही दबाव पड़ेगा, जो कि हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए यह आसन जितना हो सके आप उतनी देर कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। 30-30 सेकंड तक होल्ड कर ऐसा हमें 4 सेट करने हैं। 30 सेकंड होल्ड करने के टाइम हमें अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। और यदि आप 20 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं तो 20-20 सेकंड के 5 आपको राउंड करने हैं। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसमें हमें वज्रासन की अवस्था में बैठना है। उसके बाद हमें थोड़ा उठ जाना है और धीरे से अपने एक पैर की एड़ी को पकड़ने की कोशिश कीजिए और दूसरा हाथ ऊपर की दिशा में होना चाहिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 सेकंड तक होल्ड किया। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर पर भी करेंगे, यानी दूसरे हाथ से हाथ को पीछे एड़ी पर टच किया और दूसरे हाथ को ऊपर की दिशा में रखा। 5 सेकंड तक होल्ड किया। उसके बाद धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, जिसमें हमें कमर पर हाथ रखना है और पीछे की दिशा में थोड़ा अपने शरीर को झुकाना है और 10 सेकंड तक शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। फिर धीरे से शरीर को सीधा कर देंगे। फिर से यह क्रिया करते हैं। कमर पर हाथ रखिए और शरीर को पीछे की तरफ झुकाइए। यह उष्ट्रासन का एक सरल वर्जन है। अब हम आपको इसका दूसरा वर्जन बताएंगे, जिसमें हमें मैट पर उसी अवस्था में रहना है, पर दोनों हाथों को पीछे करने से पहले एड़ियों को ऊपर कर देंगे, यानी कि पैर की अंगुलियां मैट पर होनी चाहिए और पीछे दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। पहले हमने एक एक करके पकड़ा था, अब हम दोनों हाथों को एक साथ पकड़ेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और उसके बाद वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। मैट पर लेटने के बाद में हमें एक पैर को और फिर दूसरे पैर को उठाना है और साइकिलिंग करनी है पैरों से। जितना हो सकता है आप सर्कल बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे हमारे दोनों पैर नीचे मैट पर बिल्कुल भी टच ना हो और सर्कल जितना हो सके बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और 30 सेकंड तक हम इसी क्रिया को दोहराएंगे। पैरों को साइकिल की तरह चलाते रहना है। इस आसन का नाम ही साइकिल चालन है। हमें अपने पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाना है। हवा में ही हम पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाएंगे। पहले हम धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद में हम स्पीड बढ़ा देंगे। अब हम उल्टी साइकिल चलाएंगे। पैरों को पहले नीचे कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे पैरों को उल्टी दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉक की तरह। हमें सर्कल बड़ा ही जितना बड़ा हो पा रहा हमसे उतना बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। इस आसन को करते समय पेट पर थोड़ा जोर पड़ेगा, जो हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम अपने अंतिम आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है शवासन की अवस्था, जिसमें हमें मैट पर लेटे ही रहना है और दोनों पैरों को खोल देना है और हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ रखना है।
सांसों को नॉर्मल कर दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और 3 बार मन में ही उच्चारण कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ। ऐसा हमें 3 बार दोहराना है और इस अवस्था में हमें 5 मिनट तक रहना है। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान आप अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। अब धीरे से राइट साइड करवट लेते हुए मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए। आंखों को बंद ही रखिए, हाथों की हथेलियों को रगड़िए। उसके बाद हाथों को अपने आंखों पे और अपने शरीर पर टच कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।